बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, क्या आप जानते हो अल्लाह कैसे मदद करता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह कैसे मदद करता है। अगर आप नहीं जानते हो तो जानकर हैरान हो जाओगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह कैसे मदद करता है। इससे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हर मुसलमान भाई को नमाज से मोहब्बत अता फरमा, और जो भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं उनकी नमाज को कबूल फरमा, और जो नमाज़ पढ़ने के लिए इरादे किए हैं उनके इरादे को कबूल फरमा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजमाइश जब इसमें मुब्तला होता है इंसान तो समझ कुछ भी नहीं आता। जितना ही अकल पर ज़ोर लगा लो, नहीं समझ आता कि ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और ये कब ख़त्म होगा। सबसे पहले तो इस बात पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह पाक बहुत रहमान है, और उसके रहमानियत की जलवे हमें नज़र तब ज़्यादा आते हैं जब हम आजमाइशों में आते हैं। और कैसी है ये आजमाइशें, गौर करें कि सब तन्हा छोड़ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। हत्ता कि जिन्होंने साथ निभाने की बातें की होती हैं वो तक छोड़ जाते हैं। और इस बात पर हमें अल्लाह का शुक्र ज़्यादा करना होता है कि उसने हमें इस आजमाइश के लिए चुना हो। ये बात सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि जब तक अल्लाह हमें तोड़ता नहीं है ना, तो तब तक हम भी उसके पूरी तरह से उसके रहमान होने का अंदाज़ा नहीं करते। इसलिए ये वक्त आपके लिए मुश्किल कर दिया गया है। आप ये सवाल खुद से पूछ कर थक गए होंगे कि आजमाइश आखिर कब ख़त्म होगी। तो इसका जवाब बहुत सादा और बहुत आसान है। जिस वक्त आप इस आजमाइश में आए थे ना, तो और टूट कर ख़त्म हो रहे थे, गम से कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तब आपके दिल में अल्लाह ने दुआ का ख्याल डाला था। ये वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमा लिया था कि आपको इस आजमाइश से निकालना है। इसकी मिसाल अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलती है कि कितने साल वो बीमारी में मुब्तला रहे और उफ भी ना करते थे। सब्र के इंतहा तो ये थी कि जिनके सब्र की मिसाल और तारीफ़ अल्लाह ने खुद बयान किया, और सालों ही वो बीमारी में मुब्तला रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने दुआ नहीं की अल्लाह ताला निकाले मुझे इस आजमाइश से, बल्कि सब्र करते रहे। अल्लाह की रज़ा यही थी। जब अल्लाह किसी की मदद का इरादा फरमाता है तो दुआ की तौफीक अता करता है, क्योंकि सालों अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में रखने के बाद फिर अल्लाह ने उनके दिल में दुआ का ख्याल उतारा, और जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की तब अल्लाह ने उनकी आजमाइश ख़त्म कर दी। कुरान पाक को गौर से और रोज़ पढ़ा कर, इसमें आपको आपके हर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो खुद ज़िंदा है और दूसरों को कायम रखने वाला है। उसे नींद नहीं आता है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, सब उसी का है। अल्लाह पाक सब देख रहे हैं, आपकी हालत, आपकी बार बार की मेहनत, आपका गम, आपका दुख, आपका सब्र, कि ये कितना मुश्किल हो रहा है। इस मुकाम पर किन की फतह होती है जो इस मुकाम पर भी अंधा यकीन किए बैठे होते हैं कि अल्लाह ताला की मदद आएगी, वही हमें इन हालातों से निकालेगा और मौजज़े करेगा। हालांकि सब कुछ नामुमकिन होता है, लेकिन तब भी आप दुआ करना कभी नहीं छोड़ते, और जब ऐसा यकीन होना तब मौजज़े ही वजूद में आते हैं। जिस जात ने आपको समझाने के लिए ये कहा है कि गौर करो दुनिया की तकलीफ़ पर, उसकी आँखों को दंग कर देने वाली चीज़ें तकलीफ़ की ही आंसू हैं, जिनका कोई नींव व बदन आज तक कभी बना भी ना सका। तो क्या वो रब आपकी मदद नहीं करेगा? आपके लिए तो बस इतना गौर कर लेना ही काफ़ी है कि इस आजमाइश में वो आपको दुआ और सजदे की तौफीक क्यों दे रहा है। वो चाहता तो आपको इस आजमाइश में थका देता, लेकिन आप अभी तक अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। हमें ये एहसास ही नहीं होता कि अल्लाह पाक के क्या क्या एहसानात हैं हम पर। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि इतने सारे लोगों में उसने आपको मुसलमान बनाया, मुसलमान घराने में पैदा किया, ईमान से नवाजा, आपको दिन की रोशनी से मुनव्वर किया। आप जब गम में आते हो तो आपके पास रास्ता भी होता है कि अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को मनाएं और अल्लाह से मदद हासिल करें। और अल्लाह ताला ने ही आपके बहुत से मुश्किल कामों को आसान किया है। अगर आप अपने माजी पर गौर करें तो कितनी ही मुश्किलात को उसने टाला होगा।
جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، ان کو بتانے سمجھانے والا بھی کوئی نہیں کہ جانا کہاں ہے، اصل مالک کون ہے، کس سے فریاد کرنی ہے، کس سے محبت کرنی ہے اور مدد کے لیے کس کو پکارنا ہے۔ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو نشے میں مبتلا رکھ کر غم سے نجات پانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس سے بھی کہیں زیادہ برے طریقوں کو اپنا لیتے ہیں، لیکن نجات تو تبھی حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اس زندگی کے بعد اصل زندگی شروع ہو جانی ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ بے شک اس نے ہمیں اپنے آزمائش کے لیے تو چنا، لیکن اس نے ہمیں یہ بھی تو عطا کیا کہ اس نے ہمارا دھیان اپنے جانب موڑ لیا اور ہمیں تہجد جیسی نماز عطا کر دی، درود پاک عطا کر دیا کہ ہم ان سے مدد حاصل کریں۔ کتنے ہی لوگوں کی زندگی کے ناممکن حالات ممکن تک پہنچے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ کتنی بھی مایوسی ہو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس آپ کا اللہ تعالیٰ ہے جس سے آپ باتیں کر سکتے ہیں، اپنا دکھ بتا سکتے ہیں، جس سے آپ فریاد کر سکتے ہیں، اور وہ تو تمہیں بڑی غور سے سنتا ہے، بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہمارا حکم تو ایک کاغ جھپکنے کی بات ہوتی ہے، یہ ہے وہ باتیں جن پر ہمیں یقین کرنا ہوگا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا آنا چاہیے۔ وہ راضی ہو تو وہ آپ کے لیے پلک جھپکتے ہی معجزے کے ایسے ایسے دروازے کھولے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں سکون تلاش کرو گے تو بے سکون ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہے تو اسے سزا مت سمجھے، بے رحمی نہ سمجھے، اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ ابھی تک دعا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی کیسی خطروں سے اور کیسی کیسی مشکلات سے بچا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا، وہ مدد کرے گا، لازمی کرے گا۔ قرآن کی باتیں تو اٹل ہے، وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور بہترین طریقوں سے قبول کرے گا۔ اس پر ایمان پر پختہ یقین رکھیں، اللہ آپ سے راضی ہو انشاءاللہ۔ میری پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی اور بہت اچھی لگی ہوں گی، تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے، کیونکہ اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک پر پورا یقین رکھیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پورے توکل یقین کے ساتھ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے سارے جائز تمنائیں پوری ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔